कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए किया है, तो आज सच का ऐसा तमाचा पड़ेगा कि आपकी सोच हिल जाएगी। एक दौर ऐसा भी था जिस दौर में औरत को इंसान ही नहीं समझा जाता था। उस दौर में विधवा औरत को जीने का कोई हक नहीं था, बस उसे रोने की सजा दी जाती थी। उसी दौर में तब बाबा साहब खड़े हुए और उन्होंने बोला विधवा भी एक इंसान है और उसे भी पूरा हक है दूसरी शादी करने का। जिस समय में बेटी को पराया धन कह के बुलाया जाता था, जिसे पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता था, और उसी समय बाबा साहब ने कानून में लिख दिया कि बेटी भी बराबर की हकदार है। जरा सोच के देखो, तुम्हारी बहन स्कूल में जाती है, कॉलेज में पढ़ती है, वो नौकरी करती है, अपने फैसले खुद लेती है। ये किसी का एहसान नहीं है, ये बाबा साहब की सोच का परिणाम है। और सुनो, एक वक्त ऐसा भी था जब मजदूरों से 12 से 15 घंटे काम कराया जाता था। ना कोई नियम था, ना कोई हक था और ना ही कोई कानून था। लेकिन आज 8 घंटे काम तय है। ये भी बाबा साहब की लड़ाई का नतीजा है। मजदूरों के अधिकार, महिलाओं की बराबरी, संविधान में समानता और हर इंसान को वोट देने का अधिकार, कानून के लिए सब बराबर। ये किसी एक जाति के लिए नहीं था, ये पूरे भारत के लोगों के लिए एक समान था। बाबा साहब ने एक किताब ही नहीं लिखी, उन्होंने वो संविधान लिखा जिसने गरीब को ताकत दी और अमीर को कानून के नीचे खड़ा कर दिया। उन्होंने उस सोच को तोड़ दिया जो कहती थी कुछ लोग ऊपर है, कुछ लोग नीचे। उन्होंने कहा इस देश में ना तो कोई छोटा है और ना ही बड़ा, सब बराबर है। और सबसे बड़ी बात ये उन्होंने उस समय में किया जिस समय में पूरा समाज उनके खिलाफ खड़ा था, जब ये सब करना आसान नहीं था, बल्कि अपनी जान दांव पे लगाने जैसा था। अगर कोई अगली बार तुमसे ये बोले ना कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए किया, तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलना कि जिस आजादी में तू जी रहा है, उस आजादी में बाबा साहब की सांसें बसी है। और आज उन्हीं बाबा साहब का जन्मदिन है, और ये कोई जन्मदिन ही नहीं है, ये उनकी सोच को अपनाने का दिन है। जिस इंसान ने इस देश को बराबरी दी, उसी महान इंसान को एक जाति में बांटना सबसे बड़ा अन्याय है। और सभी देशवासियों को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मेरे सभी भाई कमेंट में जय भीम जरूर लिख के जाना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।